मैं शाहिद अख्तर खान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, फूलपुर प्रथम, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मैं आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, फूलपुर प्रथम 2024 का उपचुनाव जो फूलपुर में होना है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ साहब, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर साहब, इन लोगों ने तमाम हमारे पार्टी के फूलपुर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं और आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा, जिला कार्यकारिणी, जिला प्रभारी और मंडल और जिले के जितने लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने हम पे विश्वास दिलाया है, और ये विश्वास के साथ आज़ाद समाज पार्टी का मैं उम्मीदवार बनाया गया हूं फूलपुर का। मैं फूलपुर की जनता का भी बहुत दिल से धन्यवाद करते हुए मैं आपको जो हमारा मिशन है और जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ने आए हैं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए बेरोजगारी है, जो मैं देख रहा हूं फूलपुर में। अब फूलपुर में तमाम लोग, ऐसा नहीं है, आज बहुत दिनों से फूलपुर में और शुरुआत से ही बहुत लोग जीते आए और विकास के नाम पे चुनाव लड़े, लेकिन उनको जो उम्मीद जनता को थी उस पे खरे नहीं उतर पाए। मैं आपको वादा तो नहीं करूंगा, इरादा है मेरा। मैं आपको इतना जरूर कह रहा हूं कि आप यकीन मान लीजिए, मैं विश्वविद्यालय का छात्र नेता भी रहा हूं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर ऐसा मौका मिला, और ये 2.5 साल का चुनाव है, ये उपचुनाव है, इसमें ये नहीं है कि शासन सत्ता का परिवर्तन होना है या कोई मुख्यमंत्री या कुछ पद के लिए लड़ रहा है। ये तो नेतृत्व है जो विधानसभा को प्रेजेंट कर सके, जो विधानसभा के लिए बेहतर कर सके। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि इस 2.5 साल का एक बार आप हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मौका हमको दे दीजिए। मैं आपको वादा नहीं करूंगा, मेरा इरादा है कि 403 सीट पूरे उत्तर प्रदेश में है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि सारे कार्यों में, विकास कार्यों में, अगर किसी भी विधानसभा का नाम लिया जाएगा तो उपचुनाव फूलपुर, जो हमारा फूलपुर है, वो शायद पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम रहे। अभी हम क्षेत्रों में घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूं नौजवान तमाम पढ़े लिखे, बीएड, एमएड, नीट किए हुए बच्चे भी टहल रहे हैं, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या रही है। वो कैसे दूर हो, उस पर काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान करूंगा, सदन में अगर ये मौका मिला पूरी ताकत से रखूंगा कि हमारी फूलपुर की धरती एक ऐतिहासिक धरती रही है। प्रथम प्रधानमंत्री हमारे यहाँ फूलपुर से चुनाव जीत के गए हैं, और ये पूरा हिंदुस्तान इस फूलपुर को जानता है। हमारा फूलपुर अब सबसे पिछड़ा हुआ है। जहां रोजगार की बात है, उसके साथ देख लीजिए शिक्षा के लिए भी जो है हम लोगों के यहाँ फूलपुर में पूरी तरीके से सुविधा नहीं है। जिस तरह से नाम था हमारे यहाँ, तो खास करके बड़ा जो है एक विश्वविद्यालय होना चाहिए था। रोजगार की जहां बात थी, जिस तरह से फूलपुर चर्चित रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उस तरीके से कम 1-2 फैक्ट्रियां होती जिससे हमारे यहाँ नौजवानों को रोजगार मिल सकता। ये तमाम लड़ाइयां हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से तक पहुंचाएंगे और सदन में अपनी दमदारी से रखेंगे। आपको यकीन दिलाते हैं कि चाहे वो फूलपुर में ब्रिज तो बन गया है, लेकिन उसके बाद भी रोडों की समस्या बहुत ज्यादा है। वहां पे जो गली नाली और एरिया है, वहां पे रोड पूरी तरीके से जर्जर है, उस पर भी काम किया जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ा जो हम लोगों के लिए एक फूलपुर का चुनाव है, ये 2 से 2.5 साल का चुनाव है। इसमें आप अगर एक बार हमको मौका देंगे तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, वादा नहीं करूंगा, हर नेता वादा करता है, मैं इरादा किया हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आपने मौका दिया तो फूलपुर के इस उत्तर प्रदेश को, फूलपुर की विधानसभा को सबसे उत्तम बनाने का काम करेंगे। और आपको यकीन दिला देंगे कि हाँ, ऐसे काम किया जाता है और ऐसे
काम जो है विधानसभा में हो सकता है। ये संभव असंभव काम को भी संभव करके दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी जो मुद्दा है, महंगाई भी बहुत चरम सीमा पे है। अब हम बोलेंगे कि महंगाई अगर बढ़ी है, तो अगर आय और इनकम बढ़ती तो इससे लोगों की समस्या, चाहे मेरी माताएं और बहनें हों, चाहे भाई और बहन हो, जो भी हमारे फूलपुर के लोग हैं, इस चीज को पूरी तरीके से बता दें ईमानदारी से। अगर महंगाई बढ़ी है तो क्या उनकी इनकम भी बढ़ी है? इनकम नहीं बढ़ी, बल्कि महंगाई बढ़ गई है। अगर इनकम बढ़ी होती तो शायद इतनी बड़ी तकलीफ ना होती। इतना बेरोजगारी की जो समस्या है, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जूझ रहे हैं। और मैं यकीन मानिए, मैं क्षेत्रों में करीब निरंतर 10 से 15 दिन से टहल रहा हूँ, पूरे विधानसभा में देख रहा हूँ। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के, नौजवान लड़के 100, 200, 300 के रोजगार के लिए डेली भटक रहे हैं। तो इस समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या होगी, मैं नौजवान को खास करके आह्वान कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने हमको मौका दिया, मैं भी नौजवान हूं, हमको भी पता है कि जब पैसे की जो समस्या आती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम जब आती है, हम लोग ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहते थे तो हम लोगों को कैसे जूझना पड़ता था, टैलेंट होते हुए भी कितनी परेशानी आती थी। तो मैं जरूर इस चीज को पूरी ताकत से कोशिश करूंगा कि इसका समाधान कैसे हो, और हमारे उत्तर प्रदेश में फूलपुर के जो विधानसभा के लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, इस पे पूरी कोशिश की जाएगी और पूरे इरादे के साथ इस काम को किया जाएगा। और हमें यकीन है कि हमारे नौजवान हमारी बात को सुन रहे होंगे, तो ये हमको जो है, हमारे ऊपर अगर भरोसा दिलाए या हमको सदन तक भेजे, तो मैं नौजवान की लड़ाई, ये बेरोजगारी वाली, उनको जो काम मिलना चाहिए, जो बहुत ज्यादा क्षेत्रों में है और उसके बाद उनको मौका नहीं मिल पा रहा है काम करने के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लड़ाई हमारी प्राथमिकता होगी। अगर उनकी समस्या खत्म हुई तो हमारा भी क्षेत्र डेवलप करेगा। मैं तो कोशिश करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा और सदन में भी आवाज उठाऊंगा कि जिस तरह से हमारा फूलपुर ऐतिहासिक फूलपुर रहा है, इसमें उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ हमें लग रहा है। तो हम मांग करेंगे कि कम से कम 1-2 फैक्ट्री ऐसी दी जाए जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा हमारे फूलपुर के नौजवानों को रोजगार मिल सके। मैं विश्वास दिला रहा हूं कि एक मौका मिला तो मैं आपकी लड़ाई निरंतर लड़ता रहूंगा और आपकी हर समस्या में जहां तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि आपके आने वाली समय और फूलपुर की जनता के लिए पूरी ताकत से अपनी लड़ाई को लड़ता रहूं और आपकी आवाज से आवाज मिला करके आपके साथ खड़ा रहूं, ताकि आपके आने वाले समय में। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बात निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप अगर ये मौका दे देते हैं, आप अगर हमारे लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 दिन, 1 दिन टाइम खराब कर देंगे, या हमारे लिए प्रचार प्रसार कर देंगे, या हमारे लिए वोट लोगों से मांगेंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये आपका भाई, आपका बेटा, माता और बहनों से भी कहना चाहता हूं, निरंतर आपके बीच इरादे के साथ, वादा नहीं है मेरा, इरादा है, इरादे के साथ हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में जो भी समस्या होगी उसकी लड़ाई लड़ूंगा। और अपनी ये फूलपुर की बात आप देख लीजिएगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर पूरे सदन में नहीं गूंजेगी तो मेरा नाम शाहिद अख्तर खान नहीं, पूरा यकीन दिला रहा हूं आपको। अगर पूरे सदन में फूलपुर की आवाज गूंजेगी, जो भी समस्या होगी उसकी लड़ाई लड़के आपके सहयोग से ले आएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें भारी से भारी मतों से फूलपुर प्रथम से आजाद समाज पार्टी, हमारा चुनाव चिन्ह केतली है, उस पे हमें जिता करके, और क्या कहते हैं, फूलपुर सदन में, फूलपुर विधानसभा से अगर आप सदन में भेजने का काम करते हैं तो मैं पूरी ताकत से आपकी लड़ाई को लड़ूंगा। और एक बार कि उन्होंने हम पे भरोसा जता करके, हमको ये विश्वास, हमारे ऊपर विश्वास करके हमको उन्होंने टिकट दिया, हमारे ऊपर विश्वास जताया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिला रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका जो प्रेरणा, आपसे प्रेरणा लेकर के मैं पार्टी में पूरी ताकत से, जो आपका मोटो होगा, आपका जो मिशन होगा, जिन चीजों पे आप पूरी तरह से, चाहे पुरानी पेंशन की बहाली हो, चाहे मजदूरों को रोजगार उनका बढ़ाने की बात आपने की कि उनका पैसा बढ़ाया जाए, इसमें कैसे होगा, और उसके बाद शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा की बात की, अब बराबरी की बात हुई है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं उसको हम उत्तर प्रदेश में फूलपुर के विधानसभा से होते हुए पूरी ताकत से हम पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचाएंगे और उसकी लड़ाई निरंतर दिन रात लड़ते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ फूलपुर की जनता का दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हुए, जय हिंद, जय भीम, जय
आजाद समाज पार्टी। जय हिंदुस्तान।